दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को दुनिया का कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने तो यह कहावत जरूर सुनी होगी कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। हम ये कहावत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास में इतनी सारी शक्तिशाली जड़ी बूटी होती है, चमत्कारी पेड़ पौधे होते हैं, लताएं होती हैं, जैसे कि हमने हाथ में रखी हैं। हम इनकी सहायता ना लेकर के हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। और देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हॉस्पिटल ठीक है, अपनी जगह सब अच्छा है, लेकिन जो ये आयुर्वेदिक पेड़ पौधे होते हैं, लता होती हैं, ये फ्री की भगवान की द्वारा हमें प्रदान किया गया एक जबरदस्त उपहार है। हमें इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। जानकारी के अभाव में, या यूं कहूं तो जानकारी ना होने की वजह से, ये पेड़ पौधे, ये लताएं केवल हमारे लिए घास फूस ही रह जाते हैं। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। जो ये पौधा देख रहे हैं, इसे बड़े बड़े आयुर्वेद आचार्य ने, इसे बड़े बड़े आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने दिव्य पौधा कहा है। अब ऐसे ही इसे दिव्य पौधा नहीं कहा है, क्योंकि इसके अंदर में चमत्कारिक गुण भी, चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा जरूर देखना। अगर आप जो हैं दोस्तों आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। जो आज मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से वनस्पति शास्त्र में लिखी जो जानकारी बताऊंगा, उस जानकारी से आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप अपना लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ भविष्य में जब भी आपको कोई परेशानी आएगी तो इस पेड़ पौधे से कई प्रकार की बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसका नाम जान लीजिए। तो इसे उतरण बेल के नाम से जानते हैं। नाम से स्पष्ट है, उतरण अर्थात किसी भी चीज को उतारने में, उतारने का मतलब होता है काट करने में। बेल का मतलब होता है लता, तो इसका नाम है उतरण बेल। हो सकता है आप हमारी वीडियो को देख लीजिए। इसके पत्ते इस प्रकार से होते हैं, दिल आकार का बना हुआ होता है। इसे आपके यहां दूसरे नाम से जाना जाता हो। वीडियो को देख लीजिए, इस पौधे को पहचान लीजिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस पौधे को आपके यहां किस नाम से जाना जाता है। फिर आइए मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, इसके वनस्पति लाभ बताऊंगा, साथ ही साथ इनका तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि आप जो है किसी ना किसी समस्या को लेकर के परेशान रहते हैं। बहुत से लोग घर परिवार के रहने वाले काला जादू कर देते हैं, उससे भी इस पौधे के माध्यम से काट किया जा सकता है। वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, मैं हर दिन की तरह सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना। ऐसा क्यों लिखना? क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार की लता, इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं। हमें भारत माता का धन्यवाद करना चाहिए, हमें भारत भूमि का धन्यवाद करना चाहिए कि इस प्रकार के पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, समाप्त नहीं होने दिए। और इस प्रकार के पेड़ पौधों का लाभ बल्कि विदेशी लोग लेते हैं। यहां से सब पेड़ पौधों की जानकारी लेकर के जाते हैं और वहां बिल्कुल इस प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के पेड़ पौधों का लाभ काफी लेते हैं। लेकिन हम सब जो है, यहां के जितने भी हिंद के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, हम सब आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं और विदेशी दवा को अपनाते जा रहे हैं। इसीलिए हमारी सेहत में काफी बीमारी भी पनपना शुरू हो चुकी है। हमें फिर से आयुर्वेद की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद कहता है, मैं तुम्हें बीमार नहीं होने दूंगा। और मेडिसिन दवा क्या बोलता है? आप बीमार हो जाइए, मैं ठीक करके दिखाऊंगा। तो आप कौन सी जो है बात को अच्छा मानते हैं? जैसे कि आयुर्वेद बोलता है कि मैं आपको बीमार पड़ने ही नहीं दूंगा। और मेडिसिन क्या बोलता है? जब आप बीमार पड़ेंगे मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा। तो आयुर्वेदिक सबसे उत्तम दोस्तों, आयुर्वेदिक दवा को हमें फिर से अपनाना चाहिए। चलिए उतरण बेल के बारे में मैं आप लोगों को कुछ विशेष रूप से जानकारी बता दूं। तो सर्वप्रथम उतरण बेल का प्रयोग होता है पीलिया और बुखार को उतारने के लिए। आपको टाइफाइड का बुखार काफी तेज है, या फिर कहा जाए कपकपी वाला बुखार है, किसी भी प्रकार का बुखार है, या फिर पीलिया का बीमारी, अभी अभी जॉन्डिस हुआ है, पीलिया का बीमारी हुई है, परेशान मत होइए। आप इसे बहुत ही आसानी से बिना खर्चे के ठीक कर सकते हैं। इसका मैं जो प्रयोग बता रहा हूं, वह प्रयोग आपको पूरी जिंदगी भर काम आएगा। इसलिए मैं वीडियो में शुरू में ही बोला था कि इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। ये जानकारी आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगी और आप भी आयुर्वेद की तरफ बढ़ चलेंगे। आयुर्वेद को भी आप जो है
आज की आप वीडियो देखने के बाद अपनाना शुरू कर देंगे। तो पीलिया की बीमारी और बुखार को ये उतारने की रामबाण दवा है। पीलिया और बुखार को ये किस प्रकार से उतारती हैं? आपके बुखार का टेम्परेचर कितना भी बढ़ गया हो, पीलिया की बीमारी कितनी भी ज्यादा तेज हो गई हो, बिल्कुल ही एक बार यह प्रयोग, इस दवा का प्रयोग करके जरूर देखें, हमको लाभ मिलेंगे। तो पीलिया और बुखार उतारने के लिए क्या करना होता है? आपको उत्तरण बिल्कुल को लाना है। उत्तरण बेल की छोटी सी आप जो है, एक हाथ के बराबर आप जो है, इनकी लता ले आइए। आप इससे भी थोड़ा सी बड़ी ले आइए। इनके पत्ते होने चाहिए और इनके एक दो फल ले आइए। इसके बाद आप जो नहाते हैं उस पानी में इसकी लता को डालना है, या फिर आप इसकी लता को गर्म पानी में उबाल दीजिए। उबालने के बाद आप जो नहा रहे हैं उस पानी में इस लता के रंग को, इसके रंग को आपको पूरा मिलने देना है। फिर आपको नहाने के पानी में डाल करके स्नान करना है, या फिर जिस पानी से आप नहा रहे हो उसमें इसकी लता को डाल देना है। 1 से 2 घंटे तक वह पानी रहने देना है। फिर पानी से आपको स्नान करना है। आयुर्वेद में स्वयं लिखा है, वनस्पति शास्त्रों में लिखा है, और बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जो कि हमारे संपर्क में हैं, वो ये दवा आज भी कराते हैं। मैं इसका एक गुप्त प्रयोग भी बताऊंगा। बिल्कुल ही यह और ये स्नान कब कराना होता है? रविवार, बुधवार, रविवार। बुधवार आप बुधवार को करा रहे हैं, बिल्कुल ही 3 बुधवार को कराना है। रविवार को करा रहे हैं, 3 रविवार आपको कराना है। 3 रविवार इससे स्नान कराना है, तो कैसा भी पीलिया हो, पीलिया की बीमारी लाइफ टाइम के लिए उतर जाती है। इसका नाम ही है, नाम से स्पष्ट है, उत्तरण बेल। यह हर चीज को उतारने का काम करता है, काट करने का काम करता है। केवल 3 रविवार आपको स्नान कराना है, पीलिया उतर जाएगा। अगर आप जो है बुखार को उतारना चाहते हैं तो 3 रविवार बुखार का जो है स्नान करा दीजिए, बुखार उतर जाएगा। आप रविवार को स्नान कराते हैं तो रविवार का दिन चयन करना, बुधवार का दिन जो स्नान कराते हैं तो बुधवार का दिन चयन करना है। पीलिया और बुखार को उतारने की ये रामबाण आयुर्वेदिक दवा है जो मैं दिव्या प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग कभी विफल नहीं जाता। हां, अगर किसी को ज्यादा कोई परेशानी तभी आप डॉक्टरी दवा करके देखें, अन्यथा इसमें आपको 100% लाभ भी मिलता है। इसके बाद यह वशीकरण किसी ने मोहिनी कर दिया है, किसी ने किए कराया कर दिया है। वीडियो को ध्यान से सुनिए, तब आपको अभी समझ में आ जाएगा। बहुत से लोग देखिए, अभी की जनरेशन इतना ज्यादा खराब हो चुकी है कि लोग एक दूसरे के ऊपर में तंत्र क्रिया करते हैं। फिर बहुत से घर परिवार के लोग ही बाहर में जाकर के तांत्रिकों के पास में अपने घर के लोगों के ऊपर में ही तंत्र क्रिया कराते हैं, या फिर स्वयं करते हैं। तो अगर आपके ऊपर में तंत्र क्रिया लगी है, किसी ने वशीकरण कर दिया है, किसी ने मोहिनी विद्या डाल दी है, या फिर किसी भी प्रकार का किया कराया, परेशान मत होइए। मैं जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी भी बता रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को छोड़ना मत। तो किसी ने किया कराया कर दिया, मोहिनी किसी ने कर दिया है, फिर वशीकरण का प्रयोग करा दिया है, या फिर कोई भी गंदी तंत्र क्रिया करा दी है, तो आपको करना क्या है? रविवार के दिन, केवल 3 रविवार के दिन नहाने के पानी में उत्तरण बेल को आपको डालना है। डाल करके इसके रंग को मिलने देना है और आपको स्नान करना है। और उत्तरण बेल को लाने से पहले एक दिन पहले आपको इसे शनिवार के दिन निमंत्रण देकर के आ जाना है। और रविवार के दिन आप स्वयं नहीं जाते हैं तो दूसरे को भी घर के बोल सकते हैं, बड़े बुजुर्ग को। दूसरे दिन, जैसे कि रविवार का दिन है, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले इनकी लता को, इनकी जो बेल होती है, इसे तोड़ करके ले आना है और वो डाल करके नहाने के पानी में आपको इसे डाल देना है। 1 से 2 घंटे तक डाले रहने देना है। इसके बाद आपको इस पानी से स्नान करना है। तो किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, तंत्र क्रिया उतर जाती है। किसी ने मोहिनी विद्या का प्रयोग करा दिया है, वो भी उतर जाता है। गंदी क्रिया कर दी है, वशीकरण का प्रयोग आपके ऊपर में करा दिया है, सारी मैली शक्ति को यह भस्म कर देती है, उतारने का काम करती है। केवल 3 ही बार, अगर आपको 3 बार में लाभ ना मिले तो 5 बार आपको इससे स्नान करना है। 5 बार में लाइफ टाइम के लिए तंत्र है। किसी ने कराया कर दिया है, किसी ने तंत्र विकार कर दिया है, गंदी मैली शक्ति का प्रयोग करा दिया है, बिल्कुल ही उतर जाती है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार की मैं जानकारी शेयर कर रहा हूं, ताकि आप भी इनका लाभ ले और जीवन में जो परेशानी आई है, किसी ने तंत्र विकार कर दिया है, उससे आप छुटकारा पाए। क्योंकि स्माइल फैमिली चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल ही मैं आपकी मदद करूंगा। और रही बात, जब ये पौधा लाएंगे तो इससे आपको निवेदन करना है कि हे वृक्षराज, मैं इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं। कार्य बोल देना, किसी ने गंदी तंत्र विद्या करी है, उसे उतारने के लिए ले जा रहा हूं। और इस प्रकार से आपको इसे प्रार्थना करते हुए लाना है, तुरंत तोड़ करके नहीं लाना है। इससे प्रार्थना जरूर कर लेना
क्योंकि हर पेड़ पौधे में ईश्वर का अंश होता है। हर पौधे की अपनी कोई विशेषता होती है और हर पेड़ पौधे में जीव होता है। इसके बाद ध्यान से सुनिए। किसी भी प्रकार का पुराना घाव हो और वो घाव में मवाद भर चुका हो, अच्छे से साफ नहीं हो रहा है या फिर छोटे छोटे दाना निकल आए हैं, तो इसके पत्ते को पीस करके पुराने घाव पे लगाइए। ये बिल्कुल ही मवाद बाहर आ जाएगा। या फिर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वहां पे लगाइए, बिल्कुल ही मवाद साफ हो जाता है। और अगर इनके पत्ते को ध्यान से सुनिए, इनके पत्ते को पीस करके लगाते हैं तो खून बह रहा है, तो खून का बहना ये रोकने का काम करते हैं। वनस्पति शास्त्र में इस पौधे को काफी बड़ा दिव्य चमत्कारिक औषधि कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये त्वचा रोग को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। किसी भी प्रकार के त्वचा रोगों जैसे कि पिंपल्स हैं, एकने हैं, गोल चकते हैं, बाल तोड़ हैं या फिर फुंसियां हैं, किसी भी प्रकार के त्वचा रोग हो गया है, तो आपको करना क्या होता है? वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होता है इसके पत्ते और नीम के पत्ते दोनों को पीस करके पेस्ट बनाना होता है। एक प्रकार की लुगदी तैयार करनी होती है और इस पेस्ट को आपको अपने चर्म रोग है, पिंपल्स है, एकने हैं, गोल छकते हैं, बाल तोड़ है या फिर यहां पे जो भी त्वचा रोग है वहां पे लगाइए। केवल 1 सप्ताह के भीतर में आपके त्वचा रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ही अगर वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। इंटरनल प्रॉब्लम है तो खून साफ करने वाला कोई टॉनिक भी कीजिए, क्योंकि खून में खराबी होने की वजह से भी त्वचा रोग आते हैं। इसके बाद ये दर्द को दूर करने में रामबाण दवा साबित हुई है। किसी भी प्रकार का दर्द हो, जोड़े में दर्द हो, बदन में दर्द हो रहा है, जिस भी हिस्से में दर्द हो रहा है, तो एक काम जरूर करना। इसके बड़े बड़े पत्ते भी होते हैं, तो इसके बड़े बड़े पत्ते में आपको सरसों का तेल डाल करके चुपड़ लेना है और इसको थोड़ा सा आपको गर्म करना है। इस पत्ते को थोड़ा सा आपको गर्म करना है, फिर जिस भी हिस्से में दर्द हो रहा है वहां पे बांध दीजिए। किसी भी प्रकार का दर्द हो, केवल आधे घंटे के भीतर में उस दर्द को खींच लेता है। उस दर्द में आपको राहत दिलाएगा। देखिए दोस्तों, हर पेड़ पौधे में अपनी कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना कुछ औषधीय लाभ जरूर होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में केवल वह पेड़ पौधे हमारे लिए एक प्रकार के घास फूस रह जाते हैं या फिर देखने मात्रा का पौधा रह जाता है। तो इस प्रकार के पेड़ पौधे बहुत सारे हमारे घरों के आसपास में पाए जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में केवल वह हमारे लिए खरपतवार रह जाते हैं, केवल हमारे लिए घास फूस रह जाते हैं। लेकिन स्माइल फैमिली चैनल में अब आप सभी दर्शकों को हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले इसी प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधों की जानकारी हम साझा करते रहेंगे। तो बिल्कुल ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। अगर आप आयुर्वेद की जानकारी सीखना चाहते हैं, तो क्योंकि मैं भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जन तक फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और इस प्रयास में आप भी मेरी मदद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट जरूर करें और इसे आगे जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।